इस कथा का तात्पर्य क्या है? इस कथा का तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य को और अपने धर्म को समझ करके व्यक्ति धर्म के पथ पर चले, आचरण करे, तो उसका बहुत बड़ा उत्कर्ष हो सकता है। और अगर अपने धर्म से च्युत हो जाए तो उसका बहुत बड़ा अपकर्ष भी होता है। लेकिन इस उत्कर्ष अपकर्ष को लोग केवल एक जीवन में देखना चाहते हैं, इसी जीवन। लेकिन ये जन्म जन्म की कहानी है। उत्कर्ष अपकर्ष अनेक अनेक जन्मों के संबंध से है। आज कोई ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ, उसका उत्कर्ष है, अच्छी बात है। लेकिन अगर वो अपने कर्म से भ्रष्ट हो जाए, पतित हो जाए, तो मरने के बाद वो चांडाल बनेगा, पतित बनेगा, पशु पक्षी बनेगा, उसका अपकर्ष हो जाएगा। लेकिन कोई चांडाल, कोई हीन प्राणी अपने स्वधर्म का पालन करते हुए सच्चे भाव से भगवान की भक्ति करता है, तो अगले जन्म में वो वेदज्ञ ब्राह्मण भी बन जाएगा, उसका उत्कर्ष हो जाएगा। उत्कर्ष और अपकर्ष के लिए हमारे यहां कोई अपमानजनक बात नहीं कही गई। बात यही कही गई कि प्रधानता कर्म की। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। इसलिए कर्मों के द्वारा उत्कर्ष का वर्णन है। नारद जी ब्रह्मा के पुत्र बनकर के प्रकट हुए और भगवान का सदा गुणगान करते रहते हैं। जन्म से ही उनको भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई। सूत जी महाराज कहते हैं कि धन्य है ये देवर्षि, अहो देवर्षि धन्योयम यत्कीर्तिम सारंग धन्वनः गायन्नाद्यमिदं तंत्र्या रमयत्यातुरम जगत। धन्य है देवर्षि जो अपनी तंत्री के द्वारा, तंत्री माने वीणा, वीणा के द्वारा भगवान का गुणानुवाद करते हुए संसार के आतुर प्राणियों को, दुखी प्राणियों को परम सुख देते रहते हैं, आनंद प्रदान करते रहते हैं। ये कथा सुना करके नारद जी ने कहा, व्यास जी मेरे जन्म में इतना बड़ा उत्कर्ष हुआ, तो भगवान की कृपा से सब संभव है, आप भगवान की लीलाओं का वर्णन करो। फिर व्यास जी ने 18,000 श्लोकों में भागवत महापुराण की रचना करी। जब रचना हो गई तब व्यास जी ने सोचा अब मैं किसको पढ़ाऊं, इतनी बड़ी संहिता को, इस पोथी को कौन पढ़े। तब उनको याद आया मेरा बेटा सुखदेव परमहंस, वो इसका अधिकारी। सुखदेव जी तो चले गए थे तपस्या करने। जन्म लेते ही सुखदेव जी जंगल में चले गए। पिताजी ने बहुत रोका, बेटा रुक जाओ रुक जाओ, नहीं माने, चले गए। जाकर के समाधि में बैठे। व्यास जी ने सोचा मैं अपने बेटे को पढ़ा दूं, तो मेरा बेटा परमहंस सुखदेव इसका अधिकारी है। लेकिन वो तो समाधि में थे। फिर व्यास जी ने अपने शिष्यों को भेजा। शिष्य लोग गए और जाकर के जहां पर सुखदेव जी समाधि में बैठे थे वहां भागवत के 2-4 श्लोक सुनाए। सुखदेव जी समाधि छोड़ करके उठ गए, बोले और सुनाओ। शिष्यों ने कहा और सुनना है तो गुरु जी के पास चलो। बोले चलो, चले आए। वही सुखदेव जी वेद व्यास जी जब बुला रहे थे तो लौट के नहीं आए, जंगल में चले गए। आज भगवान की कथा सुनने के लिए अपने पिता के चरणों में बिना बुलाए चल करके आ गए। क्यों? बोले भगवान की कथा ऐसी रसमयी है, यह व्यक्ति को खींच लेती है। कृष्ण ही कर्षण नहीं करते, कृष्ण की लीला भी जीव का कर्षण करती है। कृष्ण का अर्थ ही होता है कर्षतीति कृष्णा, जो खींच ले उसका नाम कृष्ण। क्या खींच ले? बोले तुम्हारे मन को, तुम्हारे चित्त को, तुम्हारे चीर को, तुम्हारे पाप को, तुम्हारे संताप को। ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगना नाम च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। ऐसे कर्षण करने वाले कृष्ण, कर्षतीति कृष्ण। तो कृष्ण तो कर्षण करते ही हैं, कृष्ण में आकर्षण है, इसीलिए उनका नाम कृष्ण है, कर्षतीति कृष्ण। लेकिन कृष्ण में जो आकर्षण है वही आकर्षण कृष्ण की कथा में भी। कृष्ण की कथा का आकर्षण खींच करके ले आई और
सुखदेव भगवान अपने पिता के चरणों में आ गए और बैठ करके कथा सुनने लगे। सौनक जी ने प्रश्न किया, क्योंकि सौनक जी ही तो 88,000 मुनियों का प्रतिनिधित्व करते हुए सूत जी से प्रश्न कर रहे हैं। तो सौनक जी ने कहा कि सवई निवृत्त निरतो, सुखदेव जी तो निवृत्त मार्गी थे, सर्वत्रोपेक्षको मुनि, उनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं थी। कस्य वा बृहति मेताम आत्मा रामो समभ्यसत, वो तो आत्मा राम थे। इतनी बड़ी संहिता, इतने बड़े ग्रंथ को पढ़ने का उन्होंने कैसे प्रयास किया और कैसे उन्होंने पढ़ा। वो तो विरक्त थे, ज्ञान मार्गी थे। तो सूत जी उत्तर देते हैं, आत्मा रामश्च मुनयो, जो आत्मा राम है, जो मुनि है, निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे, जिनके जीवन में कोई ग्रंथि नहीं है, ऐसे महात्मा भी कुर्वन्त्य अहेतुकीम भक्त्या, वो भी भगवान के चरणों की अहेतुकी भक्ति करते हैं। इत्थम भूत गुणो हरि, क्योंकि भगवान की यही विशेषता है कि ऐसे आत्माराम पुरुष भी भगवान के चरणों में अपने मन को लगाते हैं। सुखदेव जी आए, पिता के चरणों में बैठ करके पढ़ा, और समय आने पर सुखदेव जी ने यह कथा राजा परीक्षित को सुनाई। परीक्षित को कब सुनाई? तो सूत जी कहते, महाभारत युद्ध जब समाप्त हो गया, दुर्योधन मृत्यु शैया पर पड़ा था, उसकी जंघाएं टूट गई थी। भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया था, क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि सभा में ताल ठोंक करके दुर्योधन ने कहा था, द्रौपदी को निर्वस्त्र करके मेरी जंघाओं पर बैठा दो। उस समय भीम ने प्रतिज्ञा की थी, अगर मैं असली क्षत्रिय कुमार हूं, कुरुवंश का हूं, तो तुम्हारी इन जंघाओं को मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा। ये प्रतिज्ञा की थी। महाभारत युद्ध में भीम की इस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने सारे उपाय किए। भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। भगवान अपनी प्रतिज्ञा भले छोड़ दें, लेकिन अपने भक्तों की प्रतिज्ञा को नष्ट नहीं होने देते। ये पांडव भगवान के परम भक्त हैं। मम प्राणा ही पांडवाः, भगवान कहते हैं ये पांडव मेरे प्राण हैं। जैसे व्यक्ति के शरीर में 5 प्राण होता है, प्राण अपान व्यान समान उदान, भगवान कहते हैं ये पांचों पांडव मेरे 5 प्राण हैं। मम प्राणा ही पांडवाः। और अपने भक्तों की प्रतिज्ञा के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते। महाभारत में ठाकुर ने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी, और प्रतिज्ञा ही नहीं, अपनी प्रतिज्ञा छोड़ी, अपना पद छोड़ा, अपनी गरिमा को भी छोड़ दिया। यहां तक कि भगवान ने अपने भक्तों के लिए छोटे से छोटे काम को किया, लेकिन अपने भक्तों की प्रतिज्ञा नहीं टूटने दी। हां, वो भक्त चाहे कौरव पक्ष का हो चाहे पांडव पक्ष का हो, इससे मतलब नहीं, भक्त होना चाहिए। पितामह कौरव पक्ष के थे, लेकिन पितामह की प्रतिज्ञा को भी ठाकुर ने रखा। पितामह ने प्रतिज्ञा की कि हम शस्त्र उठवाएंगे कृष्ण से, और कृष्ण ने प्रतिज्ञा की हम शस्त्र नहीं उठाएंगे। भगवान ने कहा भक्त की ही प्रतिज्ञा बच जाए, हमारी बचे चाहे न बचे। अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी और भक्त भीष्म की प्रतिज्ञा रखी। भीम ने प्रतिज्ञा की थी मैं दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दूं। दुर्योधन ने बड़ा प्रयास किया। दुर्योधन की मां गांधारी ने कहा, गांधारी ने जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखा था। यह तप था, गांधारी का त्याग था, और तपस्या त्याग में तो बड़ा बल होता है। पुत्र मोह में पड़ करके गांधारी ने कहा, बेटा आज तक मैंने कभी संसार नहीं देखा। 100 पुत्र हुए, लेकिन किसी पुत्र का मुख मैंने नहीं देखा, मेरा बेटा कैसा।
मेरे पति की आंख नहीं है तो मैंने भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। लेकिन दुर्योधन, आज तुम मेरी बात मान लो, निर्वस्त्र होकर, सारे कपड़े उतार कर निर्वस्त्र होकर मेरी आंखों के सामने प्रातः काल तुम आ जाओ, मैं पट्टी खोल करके एक बार मैं तुम्हें देख लूं। गांधारी ने सोचा इतने वर्षों की तपस्या है, आंख खोल करके मैं अपने पुत्र दुर्योधन को देख लूंगी, दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र बन जाएगा, फिर भीम की गदा से वो टूटेगा नहीं, भीम की गदा से दुर्योधन की जंघाएं टूटेंगी नहीं, दुर्योधन बच जाएगा। भगवान जान गए। भगवान ने सोचा अगर ऐसा हो गया तो मेरे भक्त भीम की प्रतिज्ञा का क्या होगा। भीम ने तो जंघा तोड़ने की प्रतिज्ञा की और जंघा टूटनी चाहिए क्योंकि मेरे भक्त की प्रतिज्ञा है। इसलिए भगवान ने ऐसी लीला रच दी। भगवान ने जाकर के दुर्योधन से कहा, मां के पास जा रहे हो? बोले हाँ, मां की आज्ञा है निर्वस्त्र होकर के जाने की। बोले लज्जा नहीं आएगी? बच्चे होते तो कोई बात नहीं, इतने बड़े जवान हो गए, निर्वस्त्र होकर मां के सामने जाओगे? कम से कम अपने गुप्तांग को तो ढक लो। बोले मां की आज्ञा है निर्वस्त्र होकर। तो भगवान तो बड़े चतुर, भगवान ने कहा ठीक है, मां ने निर्वस्त्र कहा है ना, तो वस्त्र मत पहनो, अंग ढकने की बात मैं कह रहा हूं, वस्त्र पहनने की नहीं। बोले तो कैसे? भगवान ने कहा केले का पत्ता लपेट लो। केले का पत्ता कोई कपड़ा थोड़ी होता है, निर्वस्त्र हो जाओगे। मां ने तो वस्त्र की बात की है, केले का पत्ता तो कोई कपड़ा होता नहीं है, और अंग भी ढक जाएगा और मां की बात भी रह जाएगी। भगवान ने ऐसी पट्टी पढ़ाई दुर्योधन को। दुर्योधन केले का पत्ता लपेट करके कमर में अपने गुप्तांगों को ढक करके जब पहुंचा, गांधारी ने अपनी पट्टी खोली। गांधारी की दृष्टि पड़ते ही दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र के समान हो गया, लेकिन जहां केले का पत्ता लिपटा हुआ था जंघाओं पर, उतनी दूर दृष्टि नहीं पड़ी और वो अंग कमजोर रह गए। भगवान ने भीम को बता दिया, चिंता मत करो, उसकी खोपड़ी पर तुम गदा मारोगे, उसकी खोपड़ी नहीं फूटेगी क्योंकि वज्र हो चुकी है, लेकिन उसकी जंघाओं पर तुम गदा का प्रहार करोगे तभी उसकी मृत्यु होगी और तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। ये भगवान की भक्तवत्सल। तो भगवान ने ऐसी लीला की, भीम ने अपनी गदा से महाभारत युद्ध में दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया। दुर्योधन युद्ध के मैदान में अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। महाभारत युद्ध समाप्त प्राय था। उसी समय अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र आए और उन्होंने कहा, राजन, आपकी ये जो पराजय हुई इसका कारण आपकी दुर्नीतियां हैं। आपने उनको सेनापति बनाया जो शरीर से आपके पक्ष में थे लेकिन मन से पांडव के पक्ष में थे। इसीलिए आपके पक्ष में इन लोगों ने मन से युद्ध नहीं किया, इसीलिए आपकी पराजय। आप हमें सेनापति बनाते तो विजय आपकी होती। दुर्योधन ने कहा अब जो होना था हो गया। अश्वत्थामा ने कहा अभी भी समय है, आप हमें सेनापति घोषित कर दो। 2 सैनिक बचे हुए हैं, कृपाचार्य और कृतवर्मा, इस युद्ध को मैं विजय में बदल दूंगा। दुर्योधन ने अश्वत्थामा को अपना सेनापति घोषित कर दिया। अश्वत्थामा ने प्रतिज्ञा की कि 5 पांडव के सिर को काट करके सूर्योदय के पहले मैं लेकर के आकर के आपके चरणों में रख दूंगा। अश्वत्थामा चल पड़े, पांडव के शिविर में पहुंचे। भगवान को मालूम हो गया था। भगवान पांडव को लेकर, द्रौपदी को लेकर के शिविर से बाहर चले गए। रात्रि में अश्वत्थामा पहुंचा, देखा द्रौपदी के 5 पुत्र सोए हुए थे। उन्हीं को पांडव समझा कि ये पांडव हैं और उनका सिर काट करके अश्वत्थामा लेकर के चला आया। द्रौपदी के 5 पुत्र एक रात्रि में मारे गए, सिर गायब, केवल शरीर बचा था। भगवान को मालूम था कि आज ये 5 मरने वाले हैं, इसीलिए पांडव को लेकर, द्रौपदी को लेकर भगवान बहाने से शिविर के बाहर चले गए, क्योंकि काल की यही लीला थी, यही तय था, विधि का विधान था। और जब उधर से लौट करके आए तो द्रौपदी ने देखा द्रौपदी के 5 पुत्र मरे हुए हैं। द्रौपदी के एक भी पुत्र बचे नहीं। महाभारत में 5 के 5 एक साथ
मारे गए। द्रौपदी अपने पुत्रों के शव को देखकर रोने लगी, विलाप करने लगी। लेकिन एक बार भी भगवान कृष्ण से द्रौपदी ने उलाहना नहीं दिया। आज अगर कोई देवी होती और उसके 5 पुत्र मारे जाते और भगवान बगल में खड़े रहते, तो वो देवी अपने पुत्रों के शव को छोड़कर जाकर के भगवान के वस्त्र को पकड़ लेती और उन्हें झकझोरती और कहती, तुम भगवान हो? किस बात के भगवान हो? क्या है तुम्हारी भगवत्ता? तुम तो सर्वसमर्थ कहलाते हो, सर्वज्ञ कहलाते हो। अगर सर्वज्ञ हो तो तुम्हें पता नहीं था कि मेरे 5 पुत्र मरने वाले हैं? कितने प्रश्न खड़े होते, लेकिन द्रौपदी ने एक बार भी भगवान से यह प्रश्न नहीं किया। क्यों? बोले भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, ये उनकी लीला है। ये दृढ़ विश्वास था। हम थोड़े में चूक जाते हैं। इस जीवन के क्षणिक अवसर को, ये जीवन क्या है? 100 वर्ष की आयु। 100 वर्ष में 10-20 वर्ष तक तो जीवन क्या है ये समझा ही नहीं व्यक्ति ने। उसके बाद कुछ समझ आई तो जीवन को कुछ ठीक ठाक करने में व्यक्ति लगा, और जब तक ठीक ठाक करके कुछ ठीक हुआ, पहली बात तो पूरा ठीक होता ही नहीं है। अगर कुछ ठीक ठाक हुआ भी तो दुनिया से जाने का समय तय हो गया। और इसी जीवन की हानि लाभ और उपलब्धि अनुपलब्धि को ही हम देखकर विचलित होते, दुखी होते, और इसी को सब कुछ मान करके हम परेशान होते रहे। सच्चाई ये है कि ये जीवन क्षण भंगुर है। इस जीवन में न कुछ मिलने का कोई मूल्य है, न कुछ जाने का कोई मूल्य है। इस जीवन में जो उपलब्धियां हैं उसका भी कोई मूल्य नहीं है, और जो अनुपलब्धि है उसका भी कोई मूल्य नहीं। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल रात को प्रात खिली न खिली, रट ले हरिनाम अरी रसना, फिर अंत समय में ये हिली नहीं। ये जीवन क्षणभंगुर है। इस जीवन में जो कुछ उपलब्धियां हैं ये सब शून्य है, इसका कोई महत्व नहीं। बड़े बड़े इस दुनिया में आए, मर करके चले गए, कौन किसको याद रखे? इसी धरती पर कितने राजा हुए होंगे, कितने शासक हुए होंगे, जिनकी तूती बोलती रही होगी, आज कौन उनको जानता है? उनका कोई नाम निशान नहीं है। भूप अनेक भये पृथ्वी पर, रूप तेज बलवान, काहु न बचो या काल ब्याल ते, मिट गए नाम निशान। धरल धवल धाम धन गजरथ सेना, नारी चंद्र समान, सब कुछ लुट गया, कुछ नहीं बचा। इसलिए संसार की इन उपलब्धियों के चक्कर में पड़कर अपनी शांति को खो देना ये बुद्धिमानी नहीं। अपनी शांति ही वास्तविक संपत्ति है, और वो शांति मानसिक वैचारिक रूप से जब हम संसार का त्याग करेंगे तभी होगा। त्यागात् शांतिरनंतरम, जो गीता में भगवान ने कहा। तो द्रौपदी ने एक बार भी भगवान से ये नहीं कहा कि ऐसा सब क्यों। रो लिया, वेदना हुई, रो लिया। अर्जुन ने कहा मैं उसे पकड़ करके लाऊंगा जिस व्यक्ति ने आपके पुत्र को मारा। अर्जुन चल पड़े, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, ले आए, रस्सी से बांध करके अपने रथ के पिछले हिस्से में रख करके ले आए, द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। बोले ये वो अपराधी है जिसने आपके 5 पुत्रों को मारा। 5 पुत्रों की हत्या करने वाले अश्वत्थामा को देखकर निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरो सुतम, अपने गुरु के पुत्र को, अश्वत्थामा कौन है? द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। द्रोणाचार्य कौरव कुल के, पांडव कुल के गुरु हैं, शिक्षा गुरु हैं। गुरु के पुत्र को जब देखा तो निरीक्ष कृष्णा, कृष्णा माने द्रौपदी का एक नाम है कृष्णा, राधा रानी का भी नाम है कृष्णा, जमुना का भी नाम है कृष्णा, जो कृष्ण की है इसलिए कृष्णा। आज भी कोई देवी कृष्ण को अपना प्रियतम माने तो वो भी कृष्ण ही है। ये द्रौपदी कौन है? बोले कृष्णा। व्यास जी कहते हैं निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरो सुतम, कृष्णा ने
अपने गुरु पुत्र को देखा, अपकृतम, जिसने बहुत बड़ा अपकृत किया, अपकर्म किया, लेकिन वाम स्वभावा कृपया ननाम च। वाम स्वभावा, कृष्णा, द्रौपदी भगवान कृष्ण की भक्ता है, इसलिए वामा स्वभावा, वामस स्वभावा, वामस स्वभाव होने के कारण, सुंदर स्वभाव वाली होने के कारण द्रौपदी ने अश्वत्थामा को प्रणाम किया। कृपया ननाम च, जिसने 5 बेटों को मारा उसको मां प्रणाम कर रही है। कितनी हिम्मत है, कितना धैर्य है। भगवान से तो पूछा नहीं कि आपने क्या किया, क्यों किया, ऐसा कैसे हुआ, ऊपर से मारने वाले को भी प्रणाम कर रही है द्रौपदी, ननाम। और प्रणाम तक ही सीमित नहीं रही, प्रणाम करते हुए द्रौपदी ने अर्जुन की ओर देखा और कहा कि मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। इनको छोड़ दो, ये ब्राह्मण है, गुरु के पुत्र है, इन्हें क्यों आपने बांध रखा है, इन्हें छोड़ दो। अर्जुन ने कहा इसने ही आपके 5 पुत्रों को मारा है। द्रौपदी ने, अर्जुन ने कहा तो इस शब्द पर विचार नहीं किया द्रौपदी ने। द्रौपदी दूसरी बात कहने लगी। द्रौपदी कहती हैं कि स रहस्यो धनुर्वेदः स विसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। हे आर्यपुत्र, जिन्होंने रहस्यों के सहित, स रहस्यो धनुर्वेदः, धनुर्विद्या और समस्त प्रकार के अस्त्र शस्त्र जिनकी कृपा से आपने प्राप्त किया और विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने, वे आपके गुरुजी कौन हैं? तो अर्जुन ने कहा हमारे गुरुदेव स्वर्गीय श्री द्रोणाचार्य जी महाराज, जिन्होंने स्वर्गारोहण कर लिया, जिनका शरीर समाप्त हो गया। तो द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं, ये आपकी सोच अच्छी नहीं है, गुरुदेव कहीं नहीं गए हैं, वो अभी भी हैं। और किस रूप में हैं? तो द्रौपदी ने कहा कि स एष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। वे भगवान द्रोणाचार्य आज भी अपने पुत्र अश्वत्थामा के रूप में आपके सामने खड़े हैं। गुरु का पुत्र गुरु के समान ही आदरणीय होता है, इन्हें आप छोड़ दो। द्रौपदी के इन वचनों को सुनकर के भगवान बड़े प्रसन्न हुए। भगवान ने सोचा देखो, अश्वत्थामा ने अपने धर्म का त्याग किया, लेकिन द्रौपदी ने अपने धर्म को नहीं त्यागा। ब्राह्मण वंदनीय है, पूजनीय है, इसलिए 5 पुत्रों की हत्या करने वाले उस ब्राह्मण को भी द्रौपदी प्रणाम कर रही। इस धर्म निष्ठा को देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने अर्जुन से कहा अर्जुन अब तुम निर्णय करो क्या करना है। फिर तो अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक की मणि को निकाल लिया और अश्वत्थामा को अपमानित करके भगा दिया। अश्वत्थामा गया, जाते जाते उसने अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। कौरव वंश को सदा के लिए समाप्त कर देने के लिए अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। ये उत्तरा अभिमन्यु की विधवा पत्नी थी, गर्भवती थी, गर्भ में बालक था और वही एक बालक पूरे कौरव वंश में बचा हुआ था, जिससे ये वंश आगे चलता। पांडव कौरव दोनों के वंश में जितने युवा थे, जितने बच्चे थे, सब महाभारत में मारे जा चुके। वो गर्भ में था इसीलिए बचा। अश्वत्थामा ने उस गर्भ के ऊपर भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कि ये भी मर जाए तो ये भरत वंश ही समाप्त हो जाए। जिस भरत वंश के इतिहास में महाभारत हुआ, ये वंश ही खत्म हो जाए। और ज्यों ही ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से उत्तरा के गर्भ में पीड़ा हुई। भगवान गोविंद
रथ पर बैठने जा रहे थे, द्वारिका के लिए प्रस्थान करना था, तब तक उत्तरा दौड़ी हुई आई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, हे जगतपति मेरी रक्षा करो, मेरे इस गर्भ को बचा लो। कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम, मेरा ये गर्भ नष्ट न हो, आप इसे बचा लो। फिर तो भगवान ने सुंदर सूक्ष्म रूप धारण करके, अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया और गर्भ में मरे हुए उस बालक को भगवान ने पुनः जीवित कर दिया। और भगवान अपना चक्र लेकर, अपनी गदा लेकर उस गर्भ के चारों तरफ घूमते रहे, चक्र के समान, आलात चक्र के समान, कि कहीं से इस बालक का अनिष्ट न हो। इस प्रकार उस गर्भस्थ बालक की भगवान ने रक्षा की। वही बालक महाराज परीक्षित, जिनको सुखदेव जी ने कथा सुनाई। अभिमन्यु के पुत्र हैं, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु परीक्षित पांडव के पोता है। और दूसरा संबंध देखें तो भगवान की सगी बहन सुभद्रा, भगवान की सगी बहन सुभद्रा और सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित, भगवान के भांजे के पुत्र हैं। ये पारिवारिक संबंध है भगवान से महाराज परीक्षित का। भगवान ने गर्भ में ही परीक्षित की रक्षा की और फिर भगवान जब चलने लगे तो कुंती बुआ के पास आए। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था, अब तो विदाई का सब समय था सबका, जो जहां से आए थे उनको सबको जाना था। भगवान कुंती के पास पहुंचे तो कुंती बुआ ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे भगवान आपको प्रणाम है। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। एक ही श्लोक में भगवान को प्रणाम करते हुए कुंती बुआ ने भगवान के अंगों का वर्णन पंकज से किया। नमः पंकज नाभाय, आपको प्रणाम है। किसको? बोले पंकज नाभ को, जिसकी नाभि में पंकज है, कमल है। फिर कहते हैं नमः पंकज मालिने, पंकज मालिने, जिन्होंने पंकज की कमल की माला पहन रखी है, ऐसे भगवान को प्रणाम है। नमः पंकज नेत्राय, जिनके नेत्र कमल के समान हैं, ऐसे भगवान कमल नयन को प्रणाम है। नमस्ते पंकजांघ्रये, जिनके अंघ्रि, जिनके चरण, अंघ्रि माने चरण, जिनके चरण कमल के समान हैं, ऐसे पंकजांघ्रि भगवान को प्रणाम। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। इसी श्लोक का भाव गोस्वामी जी ने भगवान श्री राम के संदर्भ में अनुभव किया। जब भगवान की स्तुति करते हैं तो कहते हैं नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भजो मन हरण भव दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र श्री रामचंद्र।
कुंती बुआ ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। भगवान ने कहा, बुआ जी आपकी कोई इच्छा हो तो आप कहो। कुंती बुआ ने कहा, हे कृष्ण आप यही वरदान मुझे दे दो कि मेरे ऊपर बार बार विपत्तियां आती रहे, बस। कोई मांगेगा ऐसा? इतने लोग यहां बैठे हैं और इतनी कथा सुनी है, और हम पूछते हैं किसी के अंदर हिम्मत है कि भगवान से मांगो हाथ जोड़ करके, हे द्वारिकाधीश हम द्वारिका में दर्शन करने आए हैं, आप यही कृपा करो कि मेरे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़े। नहीं मांग पाओगे, हिम्मत नहीं है महाराज। लेकिन कुंती ने, बोले कुंती ने भगवान के सम्मुख यही कहा कि विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे भगवान आप कृपा करो कि मेरे ऊपर विपत्तियां ऐसे ही आती रहे। क्यों? तो कुंती ने कहा कि भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। ये विपत्तियां बड़ी अच्छी हैं, ये विपत्तियां ही आपके दर्शन की योग्यता प्रदान करती हैं। जब तक जीवन में विपत्ति नहीं आएगी तब तक भगवान के दर्शन की योग्यता तुम्हारे अंदर उत्पन्न नहीं। विपत्ति आएगी, बोले इन्हीं आंखों से सर्वत्र भगवान दिखने लग जाएंगे, कण कण में भगवान दिखेंगे। और जब तक विपत्ति नहीं आएगी तब तक भगवत दर्शन की योग्यता संपादित नहीं हो सकती। कुंती ने कहा, बुलाओ बड़े बड़े विद्वानों को, बड़े बड़े महामहोपाध्याय विपश्चित विद्वानों को, और पूछो कि आपके दर्शन की योग्यता किसको मिलती है। तो मेरी बात का अगर कोई विरोध करे तो कहना। कुंती कहती हैं, ये विपत्तियां ही आपके दर्शन की योग्यता प्रदान करती। जब विपत्ति आती है, दुख आती है, तभी भगवान याद आते हैं, और जब भगवान याद आते हैं तो उस विपत्ति में सर्वत्र भगवान ही दिखते हैं, भगवान ही अनुभव का विषय बनते हैं। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। कुंती ने कुंती करतूति ऐसी करी, कौन भूत प्राणी मागत विपत्ति जाहि, भाजे सब जग है। कुंती ने जो मांगा जिससे सारी दुनिया भागती है, कुंती ने विपत्ति मांगी, भगवान ने कुंती को आशीर्वाद दिया और भगवान वहां से आगे बढ़े। भगवान ने सोचा अब चलो एक भक्त का और दर्शन कर ले। ये भक्त कौन? बोले भीष्म पितामह। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े, प्रतीक्षा कर रहे थे सूर्य उत्तरायण हो जाएं तो मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। भगवान पांडवों को लेकर के पहुंचे पितामह के सन्निकट। पितामह ने भगवान का दर्शन किया और भीष्म पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। 11 श्लोकों में पितामह ने भगवान की स्तुति की, और स्तुति करते हुए कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टिवृत्ति भी, अपने मन को, अपनी वाणी को, अपनी दृष्टि को पितामह ने भगवान के चरणों में लगा दिया और अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए उन्होंने अंतिम सांस ली। पितामह ने महाप्रयाण किया। सूर्य उत्तरायण हो चुके थे। कथा तो वही है, आप बार बार सुनते ही रहते हैं। मूल बात यह है कि भीष्म पितामह उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। सूर्य उत्तरायण हो, लेकिन सूर्य का उत्तरायण होना जो भौगोलिक घटना है वो तो ठीक है, लेकिन भावात्मक दृष्टि ये है कि जो प्रेमी भक्त हैं वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही उत्तरायण है। पितामह कृष्ण की प्रतीक्षा कर रहे थे, कृष्ण आ जाएं और मंद मुस्कुराते हुए कृष्ण मेरी आंखों के सामने खड़े हों और भगवान के उस मंजुल
मुखारविंद का मुस्कुराते हुए प्रसन्न मुद्रा का मैं दर्शन करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर। बोले भगवान का दर्शन करते हुए प्राणों के त्याग की जब बात थी तो ये तो वहां भी हो सकता था, महाभारत युद्ध में भी भगवान तो सामने ही खड़े थे, अर्जुन के सारथी बने थे। पितामह भगवान को देखते देखते प्राण का त्याग वहां भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। पितामह को यह भावना थी कि यहां महाभारत युद्ध में जो कृष्ण हैं ये बड़े रोष में, अर्जुन के ऊपर जब बाण आकर के लग रहे हैं तो भगवान व्याकुल हो रहे, मेरे भक्त का कहीं कुछ अनिष्ट न हो जाए। मैंने अर्जुन की रक्षा का व्रत लिया है, इसलिए रोष में आकर भगवान क्रोध में आकर रथ का पहिया लेकर के पितामह को मारने के लिए दौड़ते हैं। उस समय भगवान का जो स्वरूप है बड़ा रोषमय, क्रोधमय, उग्र रूप। पितामह चाहते तो उस समय भी भगवान का दर्शन हो ही रहा है, प्राण त्याग देते। भगवान का दर्शन करते हुए प्राण त्यागना ये उत्तम माना जाता है, लेकिन भगवान के दर्शन में भी भगवान मुस्कुराते हो, प्रसन्न हो, उस रूप का दर्शन करते हुए प्राण त्यागना ये उत्तम माना जाता है। मेरे सांवरा निकट हो, क्या पद है? इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी तब प्राण तन से निकले। वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हो।
इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले। ये भावना थी पितामह की कि पीतांबरी कसी हो, मुख पर कुछ हंसी हो, भगवान मुस्कुराते रहे। महाभारत युद्ध में पीतांबरी तो कसी थी, लेकिन ठाकुर के मुख पर मुस्कुराहट नहीं थी, इसलिए उस समय प्राणों का त्याग नहीं किया। पितामह उस क्षण का स्मरण भी करते हैं, प्रभु वह भी रूप आपका मैंने देखा है कि स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुम, अपनी प्रतिज्ञा को छोड़कर मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा के लिए आपने रथस्थो अवप्लुतः, रथ से आप कूद पड़े, धृतरथ चरणो, रथ के चरण को, रथ का चरण क्या बोले, रथ का पहिया, धृतरथ चरणो, रथ के पहिए को लेकर के आप मुझे मारने के लिए दौड़े। आपका पीतांबर आपके कंधे से सरक गया। हंतुमिभं गतोत्तरीयः, ठाकुर जी ने दोनों पंक्ति को चरितार्थ कर दिया। कामना क्या थी, बोले पीतांबर कसी हो, मुख पे कुछ हंसी हो। तो पीतांबर कसी तो थी, लेकिन भगवान जब दौड़े पितामह को लक्ष्य करके, तो उनका पीतांबर जो कसा था वो ढीला हो गया। पंक्ति यही कहती है कि हंतुमिभं गतोत्तरीयः, पितामह कहते हैं आपका उत्तरीय, आपका पीतांबर आपके कंधे से सरक गया, पृथ्वी पर वो लिथड़ रहा था, धूल धूसरित तो हो रहा था, मानो पृथ्वी आपके पीतांबर को पकड़ करके आपको रोकना चाहती थी। कृष्ण आप सर्वेश्वर हो, अगर आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी तो ये समुद्र अपनी सीमा का उल्लंघन कर देगा, सूर्य ठंडा पड़ जाएगा। आप परमात्मा हो, आप अपनी प्रतिज्ञा मत छोड़ो। मानो धरती आपको रोकने के लिए आपके पीतांबर का कर्षण कर रही थी, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी। स्वनिगममपहाय मत प्रतिज्ञामृतमधिकर्तुम रथस्थो अवप्लुतः, वा पटपीत की फहरान, रथते उतरी अवनि आतुर होए, रथ से उतरकर आतुर होकर कच रज की लपटान, वा पटपीत की फहरान। ये पद है, बड़ा अद्भुत पद है। अब इसका अभ्यास तो इनको नहीं है, नहीं तो आनंद लिया जा सकता, आज देखेंगे बाद में। वा पटपीत की फहरान, बड़ा सुंदर पद है सूरदास जी। पितामह ने जो भावना की है, तो आज भगवान सम्मुख हैं और पितामह प्राण त्यागना चाहते हैं। क्यों, बोले जिस उत्तरायण की प्रतीक्षा थी वो उत्तरायण आ गया। क्या उत्तरायण, बोले उत्तरायण का मतलब सूर्य उत्तर अयन में हो, ये उत्तरायण। और सूर्य के भी सूर्य कौन है, बोले सूर्य के भी सूर्य भगवान है। सूर्य के भी सूर्य भगवान है। क्यों, बोले ध्येय सवृत सदा मंडल मध्यवर्ती, ध्येय सदा सवृत मंडल मध्यवर्ती, नारायण सरसिजासन सन्निविष्टा। सूर्य के भी जो अंतर्यामी सूर्य है, सूर्यस्यापि भवेत् सूर्यः, ये सुमित्रा जी ने कहा है रामायण में भगवान के विषय। जब कौशल्या जी विलाप करने लगी भगवान के वियोग में, तो सुमित्रा जी कहती हैं, दीदी आप क्यों रोती, ये राम कौन है? बोले सूर्य के भी सूर्य हैं, अग्नि के भी अग्नि हैं, प्रभु के भी प्रभु हैं, तो सूर्य के भी सूर्य भगवान हैं। तो यहां किस उत्तरायण की बात है? बोले सूर्य के भी सूर्य जो भगवान हैं, वो भक्त वत्सल अपनी परम भक्ता उत्तरा के गर्भ में जाकर
उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके आ रहे हैं, इसलिए यही उत्तरायण है। असली उत्तरायण ये। इस उत्तरायण की प्रतीक्षा थी पितामह को, मेरे उत्तरायण आ जाएं तो मैं अपने प्राणों का त्याग करूं। पितामह ने अपने प्राणों का त्याग किया, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की। इसके बाद भगवान द्वारिका पधारते हैं। भगवान द्वारिका आए। भगवान जब द्वारिका आए तो द्वारिका में यहां की पट्ट महिषियों ने, जो भगवान की पत्नियां थीं, प्रतीक्षा में थी। भगवान इतने दिन से गए, अभी तक आए नहीं। महाभारत युद्ध जब समाप्त हुआ तब भगवान पुनः द्वारिका आए हैं। तो द्वारिका में बड़ा महामहोत्सव हुआ। भगवान की जितनी पत्नियां थीं सब पलक पावड़े बिछा करके बैठी थी कि भगवान आएंगे। सब अपने अपने घर में रंगोली बना करके, पुष्पहार लेकर भगवान का अभिनंदन करने के लिए विविध उपचारों की तैयारी करके अपने सेवकों को सन्नद्ध करके प्रतीक्षारत थी। लेकिन भगवान जब द्वारिका आए तो न रुक्मिणी के महल में गए, न सत्यभामा के महल में गए, और न कालिंदी के महल में गए, अपनी किसी पत्नी के महल में नहीं गए। इतने दिन बाद व्यक्ति कहीं से लौट करके आता है तो सबसे पहले अपने घर में जाता है, अपनी पत्नी के पास बैठकर कुशल समाचार पूछता है, बाद में फिर बाबूजी से, माताजी से, बच्चों से, सबसे मिलता है। लेकिन भगवान की लीला देखो। भगवान जब पहुंचे तो नित्यम निरीक्षमाणानाम यदपि द्वारकौकसाम नैव तृप्यन्ति हि दृशश्रियो धामांगमच्युतम। भगवान की झांकी कैसी है? बोले नित्यम निरीक्षमाणानाम, नित्य भगवान का दर्शन करते हैं द्वारका के लोग, लेकिन उन्हें कभी तृप्ति नहीं होती। नैव तृप्यन्ति हि दृशः, उनकी दृष्टियां, उनकी आंखें कभी तृप्त नहीं होती। ऐसे भगवान जब पहुंचे, सब लोग अपने अपने द्वार पर खड़े थे, लेकिन भगवान किसी के महल में नहीं गए, सीधे अपने माता पिता के महल में पहुंचे, देवकी और वसुदेव से मिलने। ये भगवान के चरित्र से उपदेश लेना चाहिए। इस संसार में माता पिता से बढ़ करके कोई नहीं। मातृदेवो भव पितृदेवो, और माता पिता से ज्यादा आपका कोई हितैषी भी नहीं है। पुत्र और पत्नी भी उतनी हितैषी नहीं हो सकती जितना हितैषी माता पिता होंगे। इसलिए भगवान उतर करके पहले माता पिता के पास गए। प्रविष्टस्तु गृहं पित्रोः परिस्वक्तस्व मातृभिः, अपने पिताजी के, माताजी के महल में पहुंचे, और उनकी जितनी माताएं थीं, भगवान कृष्ण की कई माताएं थी बताओ? किसी को मालूम हो तो बताओ। गलत? हाँ? गलत? कथा क्या सुनते? कथा में एक एक वस्तु पर ध्यान रखें। भगवान कृष्ण की 7 माताएं थी। बवंदे सिरसा सप्तत देवकी प्रमुख आमुदा, 7 माताएं। उसमें देवकी प्रमुख थी, जो भगवान को जन्म देने वाली जननी। उन 7 माताओं को जाकर के प्रणाम किया। बवंदे सिरसा सप्त देवकी प्रमुखा मुदा। और फिर एक एक माताओं ने कितना लाड किया कन्हैया का। जन्मदात्री तो केवल देवकी है, लेकिन देवकी के अलावा पौरवी, रोहिणी, इला, ये सब जो माताएं थीं, सब ने पारी पारी से, बारी बारी से कृष्ण को गोद में बैठाया। कितने बड़े कृष्ण को, कोई छोटे कन्हैया कृष्ण को नहीं। महाभारत युद्ध में जिन्होंने अहम भूमिका निभाई, विश्व का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत युद्ध, उस युद्ध के केंद्र बिंदु जो थे भगवान द्वारिकाधीश, वो महावीर आए तो मैया ने उनको गोद में बैठाया। ताह पुत्रमंकमारोप्य स्नेह स्नुत पयोधरा। मां रोहिणी ने अपने गोद में बैठाया। मां के स्तन से दुग्ध निर्झरित होने लगा। दुलार किया, चुंबन किया, स्नेहांकन किया। फिर दूसरी माता ने, फिर तीसरी माता ने, इस प्रकार सभी माताओं ने
भगवान कृष्ण को स्नेह किया। इसके बाद भगवान फिर अपने महल में जाते हैं, रुक्मिणी इत्यादि के महल में। रेमे स्त्री रत्नकूटस्थो भगवान प्राकृतो यथा। भगवान उन अपनी पत्नियों के साथ किस प्रकार रमण करते हैं, तो सुखदेव जी कहते हैं, ब्रीडावलोकनिहितो मदनो पियासाम सम्मुह्य चापमजहात प्रमदोत्तमास्ताः। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान की जो पत्नियां हैं वो कितनी सुंदर हैं, उनका सौंदर्य कितना उत्कृष्ट है कि मदनोपि, मदन माने कामदेव, कामदेव भी अपना धनुष बाण लेकर के खड़ा हो जाए तो सम्मुह्य चाप मजहात प्रमदोत्तमास्ता। उन प्रमदाओं के सौंदर्य को देख करके कामदेव के हाथ का धनुष बाण भी छूट करके गिर जाए। ऐसी सुंदरी भगवान की पत्नियां, लेकिन यस्सेन्द्रियम विमथितुम कुहकैर्न शेकुः। लेकिन ऐसी 16,108 पत्नियों के बीच में रहते हुए गोविंद कृष्ण की इंद्रियों पर कभी किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं हुआ। ऐसे इंद्रिय जयी गोविंद कृष्ण है, उनका चरित्र कितना पवित्र है। दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन कहते हैं यस्सेन्द्रियम विमथितुम, उनकी इंद्रियों का, उनके मन को, उनके चित्त को आकर्षित करने में वो उनकी पत्नियां कभी समर्थ नहीं है। भगवान जो कुछ प्रेम का अभिनय करते हैं केवल उनकी संतुष्टि के लिए। रुक्मिणी, सत्यभामा, तुम बड़ी प्यारी हो, मुझे बहुत अच्छी लगती हो, ये सब ठाकुर केवल नाटक करते हैं उनके संतुष्टि के लिए। ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि उनके सौंदर्य माधुर्य से वो मुग्ध होकर के ऐसी वाणी बोलते। भगवान ऐसे परम इंद्रिय जयी जब द्वारिका पहुंचे तो द्वारिका में बड़ा आनंद हुआ। और भगवान अब द्वारिका में हैं। इधर श्री पांडव राजा बने, युधिष्ठिर का राज्य स्थापित हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर ने 3 अश्वमेध यज्ञ किया और 3 अश्वमेध यज्ञ के बाद और भी अनेक यज्ञ महाराज युधिष्ठिर ने किए हैं, क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है यज्ञ करना। यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन करना ये क्षत्रियों का परम धर्म है। इसीलिए बड़े बड़े यज्ञ क्षत्रियों के द्वारा होते थे, राजाओं के द्वारा। और धर्मराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की और गांधारी की बड़े भाव से सेवा करते, विदुर जी की भी सेवा करते। विदुर जी तो महाभारत युद्ध के समय बाहर चले गए थे, तीर्थ यात्रा में चले गए थे। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो विदुर जी का बड़ा अपमान किया दुर्योधन ने। तो विदुर जी ने अपना धनुष बाण धृतराष्ट्र के सम्मुख रख दिया और तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। महाभारत युद्ध जब समाप्त हुआ तो तीर्थ यात्रा से लौट करके विदुर जी आए। विदुर जी उस समय नहीं थे जब महाभारत हुआ। वो जानते थे कि अधर्म होगा और मैं किसके पक्ष से बोलूं, इसलिए अच्छा है कि हट जाएं, चले गए। जब लौट करके आए तो धर्मराज युधिष्ठिर का राज्य स्थापित हो चुका था। गए अपने बड़े भैया के पास, धृतराष्ट्र के पास। धृतराष्ट्र ने देखा विदुर आए हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर कैसे हो? विदुर जी ने कहा, हम तो ठीक है, आप कैसे हो? धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर मैं बहुत सुखी हूं। राज सिंहासन पर बैठ करके वो सुख मुझे नहीं मिला। मेरे 100 पुत्रों ने वो सुख मुझे नहीं दिया जो सुख इन पांडवों के द्वारा मुझे मिल रहा है। पिता से ज्यादा मुझे मानते हैं, मुझे स्नेह करते हैं, मेरी हर आज्ञा का पालन धर्मराज युधिष्ठिर करते हैं। 100 पुत्रों ने मुझे वो सुख नहीं दिया जो सुख पांडवों के द्वारा मुझे मिल रहा है। अब तो मैं बहुत सुखी हूं, बड़ी शांति है मेरे जीवन में। क्योंकि युधिष्ठिर बड़े धर्मनिष्ठ थे। भले ये बड़े पिताजी थे,
धृतराष्ट्र, इनके मन में बड़ा कपट था अपने भतीजों के प्रति, लेकिन कभी उन बातों का ध्यान युधिष्ठिर ने नहीं दिया। सदा माता पिता के समान आदर किया और उनकी आज्ञा का पालन किया। उस जुआ खेलने में भी केवल इनकी बातों को मान करके युधिष्ठिर ने जुआ खेला। जो लोग कहते हैं युधिष्ठिर ने जुआ खेला, पाप किया, कुछ नहीं। शकुनी ने समझाया और कहा बुलाओ पांडवों को, जुए का खेल हो। शकुनी के कहने पर, दुर्योधन के कहने पर धृतराष्ट्र ने बुलाया, तो युधिष्ठिर ने बड़ों की आज्ञा टालनी नहीं चाहिए, इसलिए सब कुछ जानते हुए भी आज्ञा पालन की दृष्टि से आया और जुआ खेला। हार गए। बाद में सब कुछ धृतराष्ट्र ने लौटा दिया, द्रौपदी को मुक्त किया, राज्य दे दिया। और ज्यों ही पांडव गए तब तक शकुनी ने आकर के कहा, अंधे जीजा जी, आपने सब काम बिगाड़ दिया, सारी जीती हुई बाजी को आपने पलट दिया। मैंने कितने प्रकार से जुए के छल का उपयोग करते हुए सब कुछ जीत लिया था, और अंधे जीजा जी आपने तो सब नाश कर दिया। धृतराष्ट्र ने कहा, जो हुआ अच्छा हुआ। शकुनी ने कहा, एक बार मेरी बात मान लो, फिर से बुलाओ युधिष्ठिर को जुआ खेलने, एक बार हमको अवसर फिर दो। आपके कहने पर वो आएंगे, एक बार फिर बुलाओ युधिष्ठिर को। दुर्योधन ने भी कहा। पुत्र मोह में आसक्त धृतराष्ट्र ने शकुनी और दुर्योधन के कहने पर दोबारा फिर बुलाया जुआ खेलने। अभी युधिष्ठिर घर नहीं पहुंचे थे, थोड़ी दूर ही गए थे, तब तक फिर बुलाया गया। बोले महाराज बुला रहे हैं, फिर से जुआ होगा, एक बाजी और होगी। सब कुछ जानते हुए युधिष्ठिर ने आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, इस भाव से फिर आ गए। बोले जैसी आज्ञा। ऐसे आज्ञाकारी 100 पुत्र धृतराष्ट्र के, लेकिन कभी भी पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। लेकिन पांडव ने कभी भी धृतराष्ट्र की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। ऐसी आज्ञाकारिता थी। बुलाया जुआ खेलने के लिए, आए, बोले जुआ खेलना। बोले ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। जो शर्त रखी, जो बात कही, सब स्वीकार कर लिया और जुआ खेला। लोग कहते हैं कि जुआ खेलने से युधिष्ठिर का पतन हुआ, दुख हुआ। बोले जुआ युधिष्ठिर ने खेला ही नहीं, वो तो खेलने के लिए आज्ञा दी धृतराष्ट्र ने, और उसका परिणाम बोले उन्हीं के वंश को भोगना पड़ा। युधिष्ठिर का कुछ नहीं बिगड़ा। जुआ खेलने से जो कुछ नुकसान हुआ सब कौरव का हुआ, दुर्योधन का हुआ, शकुनी का हुआ। पांडव का कोई नुकसान नहीं हुआ। पांडव की तपस्या बढ़ी, उनका उत्कर्ष बढ़ा, उनका नाम बढ़ा, उनकी भक्ति बढ़ी और उनकी विजय हुई, उन्हें साम्राज्य मिला। उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। जुआ खेलने से जो नुकसान हुआ वो दुर्योधन और कौरव का ही। अब इस सब घटना के बाद धृतराष्ट्र की बड़ी सेवा करते, इतने के बाद भी युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की और गांधारी की इतनी सेवा करते कि धृतराष्ट्र और गांधारी उनके वशीभूत हैं। जब आए विदुर जी, तो विदुर जी ने कहा, आपको अब सुख का अनुभव हो रहा है? धृतराष्ट्र ने कहा, मैं बहुत सुखी हूं। तो विदुर जी ने सोचा, देखो अब इनकी उम्र है कि इनको जंगल में जाकर के तप करना चाहिए, आत्म कल्याण करना चाहिए, और ये संसार के सुख भोगने में लगे। तो बड़ी कड़ुई बात कही। किसी के हृदय में वैराग्य पैदा करना हो तो बहुत कड़ुई बात कहनी पड़ती। विदुर जी ने कहा, राजन निर्गम्यताम शीघ्रम पश्चेदम भयमागतम। हे राजन, अब विलंब मत करो, ये राज्य छोड़ करके आप जंगल में जाओ और जंगल में जाकर के तप करो और अपना कल्याण कर लो। युधिष्ठिर ने कहा, विदुर, तुम भी मेरे सुख में लात मारने चले आए? जीवन भर तो मैंने सुख पाया नहीं, न अपने पुत्रों से न अपने परिवार से। आज जब बुढ़ापे में मुझे सुख मिल रहा है, ये पांडव मेरी सेवा कर रहे हैं, तो तुम मुझे जंगल में जाने की बात कर रहे हो?
विदुर जी ने कहा इनको बड़ा मोह है। तो विदुर ने कहा लज्जा नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब करके आपको मर जाना चाहिए। विदुर जी ने कहा महाराज, जिन भीम को मारने के लिए आपने षड्यंत्र किया, कहा भीम को बुलाओ मैं गले मिलना चाहता हूं, और आपका षड्यंत्र था कि भीम को कस करके मैं दबा दूं, उसकी हड्डियां टूट जाएं, भीम मर जाए। वो तो कृष्ण ने लाख का भीम की मूर्ति बना करके सामने रखी और आपने क्रोध में उसे मसक दिया, तोड़ दिया। जिन भीम को विष दिया, जिन पांडवों को मारने के लिए इतना षड्यंत्र हुआ, उस सब षड्यंत्र में आप शामिल रहे। आज उन्हीं भीम अर्जुन पांडव के द्वारा दी गई रोटी को खा करके जिंदा हो, शर्म नहीं आती? भीमाप वर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत। विदुर ने बड़ी कड़वी बात कही। विदुर जी कहते हैं भीमाप वर्जितम पिंडम, भीम के द्वारा दिए गए उस पिंड को, पिंड माने रोटी जो खाते हो, उसे खा करके जिंदा हो। किस प्रकार से? बोले गृहपालवत। गृहपाल माने कुत्ता, कुत्ते को गृहपाल कहा जाता है। घर रखाता है, दरवाजे पर रहता है, रोटी मिल जाए तो वहीं बैठा रहता है, और मालिक आवे तो नहीं बोलता, कोई अपरिचित आवे तो भौंकने लगता है, दरवाजा रखाता है। विदुर जी ने कहा उस गृहपाल कुत्ते के समान रोटी खा करके देने वाला नहीं, केवल घर रखाने का काम कर रहे हो। भीमापवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरो दाराश्च दूषिता। जिसको अग्नि में जलाने का प्रयास किया, जिसके लिए विष दिया, जिसके लिए क्या क्या नहीं किया, आज उन्हीं की रोटी पर पल रहे हो और लज्जा नहीं आती। यह स्वकात परतो वेह जात निर्वेद आत्मवान हृदय कृत्वा हरिम गृहात प्रव्रजेत स नरोत्तम। जो व्यक्ति संसार के इस सत्य को समझकर समय रहते संसार से वैराग्य हो जाए और भगवान में अपने मन को लगा दे, वही उत्तम पुरुष है। इसलिए इस मोह को छोड़ो, मृत्यु की चिंता मत करो और सब छोड़ करके निकल जाओ, आत्म कल्याण करो। धृतराष्ट्र ने विदुर को पकड़ करके हृदय से लगा लिया। विदुर, तुमने सही उपदेश किया है, बात कड़वी है लेकिन ये हितकारी है। हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। हितकारी वचन हो और प्रिय हो, बड़ा दुर्लभ होता है। जो हितकारी वचन होता है वो थोड़ा कड़वा होता है। धृतराष्ट्र ने कहा मैं क्या करूं, मैं अंधा हूं, मैं कहीं जा भी तो नहीं सकता। मेरी गांधारी भी आंख में पट्टी बांधे हुए, वो भी मुझे लेके नहीं जा सकती, और मैं कहीं जाना भी चाहूं तो ये पांडव मुझे जाने नहीं देंगे, मैं कहां जाऊं। विदुर जी ने कहा आप जाना चाहते हैं? बोले हाँ चाहता तुम। बोले तो चिंता मत करो, मैं आपको ले चलूंगा। विदुर जी ने कहा आप चिंता मत करो, किसी से कहना मत। रात्रि के ठीक 12 बजे मैं आपके कक्ष में आऊंगा, आप मेरे साथ चलना, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और मैं आपको लेकर के चलूंगा। रात्रि में विदुर जी आए और धृतराष्ट्र प्रतीक्षा कर रहे थे। धृतराष्ट्र ने विदुर के कंधे पर हाथ रखा, क्योंकि अंधे थे, चल पड़े। जब चले तो गांधारी ने कहा आप जा रहे हो, कल्याण के मार्ग पर जा रहे हो, तो मुझे छोड़कर मुझे भी ले चलो। गांधारी ने धृतराष्ट्र के कंधे पर हाथ रखा। विदुर जी आगे आगे चल रहे हैं, धृतराष्ट्र उनके पीछे गांधारी। तीनों अर्धरात्रि में महल छोड़ करके निकल गए, किसी को पता ही नहीं चला। उत्तराखंड की ओर चले। प्रातःकाल ढूंढा जाने लगा, कहां हैं, कहां गए, क्या हुआ। अब तो धृतराष्ट्र के चले जाने के बाद युधिष्ठिर रोने लगे, व्याकुल हो गए। बाबा जी कहां चले गए, दादाजी कहां चले गए, अंधे हैं, उन्हें तो दिखाई भी नहीं पड़ता, क्या हुआ। तब तक उसी समय नारद जी आए, और नारद जी ने आकर के युधिष्ठिर से कहा आप चिंता मत करो, अब वो लौट करके नहीं आएंगे, आज के 5वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, धृतराष्ट्र की और गांधारी की। युधिष्ठिर ने कहा उनका अंतिम संस्कार कौन करेगा। बोले उसकी चिंता मत करो, विदुर जी साथ में हैं, विदुर जी ही सब कर लेंगे।
क्या वैराग्य था और क्या स्थिति थी आत्म कल्याण के विषय में, लोग कितना विचार करते थे। महाराज धृतराष्ट्र ने अपने प्राणों का त्याग किया, गांधारी भी अपने पति का स्मरण करते हुए प्राणों का त्याग कर देती हैं। विदुर जी ने उनका सब संस्कार संपन्न किया और फिर विदुर जी उनका संस्कार संपन्न करने के बाद वहीं से तीर्थाटन में निकल गए। और श्री विदुर जी महाराज तीर्थाटन करते हुए जब पहुंचे हैं तो मैत्रेय जी से इनकी भेंट हुई और मैत्रेय जी ने विदुर जी को ज्ञान विज्ञान की चर्चा सुनाई है। इधर युधिष्ठिर ने अर्जुन को भेजा, जाओ द्वारिका पता लगाओ, प्रभु कृष्ण का समाचार क्या है। अर्जुन आए द्वारिका और यहाँ आने पर जो घटना हुई कि भगवान ने ब्राह्मण के शाप को कारण बना करके यदुवंशियों का संहार करा दिया, द्वारिकापुरी समुद्र में डूब गई। आज जो द्वारिकापुरी है ये केवल भगवान का निज महल है, बस इतना बड़ा भगवान का निज महल था जो आज द्वारिकापुरी है। और पूरी द्वारिका, बोले पूरी द्वारिका तो 12 योजन लंबी चौड़ी। 12 योजन का मतलब 1 योजन में 4 कोस होता है और 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है, तो माने 12 किलोमीटर का 1 योजन और 12 योजन की द्वारिकापुरी थी। तो 12 गुणे 12 बराबर कितना हुआ? 144 किलोमीटर लंबी चौड़ी द्वारिकापुरी भगवान की समृद्धशाली नगरी थी। सब समुद्र में समा गई। केवल जो भगवान का निज निवास, उसको डुबोने का सामर्थ्य तो समुद्र में था नहीं, वही व्यक्त है जिसको हम आज द्वारिकापुरी के रूप में ये अनुभव करते हैं। इतनी बड़ी द्वारिका, इतना बड़ा तो भगवान का निज निवास था। और ये सब घटना अर्जुन के सामने हुई। अर्जुन यहां से दुखी होकर के गए। भगवान ने अपनी लीला का संवरण कर लिया। अर्जुन जब पहुंचे तो युधिष्ठिर को बताया, वंचितो हम महाराज हरिणा, भगवान हरि के द्वारा हम वंचित हो गए। बंधु रूपिणा, बंधु बनकर, हमारे संबंधी बनकर हरि ने, कृष्ण ने हमारी वंचना कर ली। जिन हरि की कृपा से हम महाभारत युद्ध में विजयी हुए, द्रौपदी जैसी अनिंद सुंदरी को प्राप्त किया, जिनकी कृपा से हमारे सारे कार्य संवरे, आज वो गोविंद हमें छोड़ करके चले गए। ये कह करके अर्जुन रोने लगे। युधिष्ठिर ने भी रुदन किया, भीम, नकुल, सहदेव सब दुखी हुए। अंत में सबने निर्णय किया कि जब भगवान अपनी लीला को पूर्ण करके चले गए तो हमें भी धरती का त्याग करना चाहिए। और पांडवों ने, महाराज युधिष्ठिर ने अपने पौत्र अभिमन्यु के पुत्र महाराज परीक्षित को, जिनको गर्भ में भगवान ने बचाया था, उन्हीं को अपने सिंहासन पर बैठा करके अपने पोते को राज्य सौंप दिया और सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए। उत्तराखंड की ओर जाकर के पांडवों ने क्रमशः अपने शरीर का त्याग कर दिया। उनका स्वर्गारोहण हुआ है। इधर महाराज परीक्षित राजा भये और परीक्षित जब राजा बने तो इन्होंने दिग्विजय किया। परीक्षित जहां जहां गए तहां तहां उनका बड़ा सम्मान हुआ। ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महीम महाभागवतः ससाशः। महाराज परीक्षित ने द्विजवर्य शिक्षया, ब्राह्मण और ऋषियों के उपदेश के अनुसार प्रजा का पालन किया। महीम महाभागवतः ससाशः, इस मही का, इस धरती का शासन किया। और उनके 4 पुत्र हुए। इरावती उनकी पत्नी, जन्मेजयादिश्चतुरस्तस्यामुत्पादयत् सुतान्, जन्मेजय इत्यादि 4 पुत्र हुए। 3 अश्वमेध यज्ञ किया, ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा दी। एक दिन इसी प्रकार दिग्विजय की यात्रा में निकले थे तो महाराज परीक्षित को कलयुग मिल गया। कलयुग नृपलिंग धर्म, राजा के समान वेश धारण किए हुए, शूद्रम घंतम गो मिथुनम पदा,
कलयुग का रूप क्या था? बोले राजा के समान स्वरूप था और वो शूद्र था। घ्नन्तम गो मिथुनम पदा, और अपने पैर से गाय को और वृषभ को मार रहा था। एक गाय बेचारी असक्त पड़ी थी और एक वृषभ साण, दोनों अगल बगल बैठे पड़े थे। बार बार वो लात से उसे मार रहा था। युधिष्ठिर ने महाराज परीक्षित ने देखा और उसे दंड देने के लिए उद्यत हुए। और युधिष्ठिर ने परीक्षित ने पूछा उस गऊ से कि आखिर ये दुख देने वाला कौन है? तो वो वृषभ जो था वो धर्म था और वो गाय जो थी वो धरती थी। उन दोनों ने कहा कौन दुख दे रहा ये तो मुझे पता नहीं, आप ही निर्णय करो। लोग कहते हैं प्रारब्ध से दुख होता है, कोई कहते हैं कर्म का परिणाम है, कोई कहते हैं स्वभाव का परिणाम है, लेकिन अत्रानुरूपम राजर्षे विमृश स्वमनीषया। हे राजन, आप स्वयं अपनी मनीषा से, बुद्धि से विचार करो कि दुख का कारण क्या है। राजा परीक्षित जान गए कि ऐसी बात तो धर्म ही कर सकता है। जो व्यक्ति मार रहा है, जो व्यक्ति दंड दे रहा है, उसकी भी निंदा न करना, ये तो धर्म की ही ऐसी स्थिति हो सकती है। महाराज परीक्षित ने कहा लगता है आप धर्म हो। मैं जान गया। उस सांड से, उस वृषभ से महाराज परीक्षित करते धर्मम ब्रवीषि, तुम धर्म बोल रहे हो। क्यों धर्म बोल रहे हो? बोले किसी की निंदा करना, किसी के पाप का वर्णन करना, यह भी पाप है। ये प्रत्यक्ष तुमको दंड दे रहा है, तुम्हें मार रहा है, फिर भी तुम इसके पाप का वर्णन नहीं कर रहे हो, कह रहे हो मुझे पता नहीं मुझे कौन दुख दे रहा। इसका मतलब तुम साक्षात धर्म हो। धर्मम ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मों से वृषरूप धृत। हे धर्म, तुमने ही वृषभ रूप धारण किया है। और मुझे पता चल गया, तपः शौचम दया सत्यम इति पादाः कृते कृता। धर्म के 4 पैर हैं, तप, शौच, दया और सत्य। धर्म के 4 पैर हैं, तप, शौच, दया और सत्य, जिसमें 3 पैर धर्म के नष्ट हो गए। 3 पैर धर्म के कलयुग आते आते नष्ट हो गए। कौन कौन? बोले तप। कलयुग में कोई तपस्या उपस्या नहीं कर सकता। तपस्या का नाम लो, तपस्वी अपने नाम के आगे लिख लो, लेकिन तपस्या होती नहीं किसी से, बड़ा कठिन है। शौच, शौच माने पवित्रता। पवित्रता का आचरण हमारे जीवन से दूर चला गया। स्वच्छता तो खूब आ गई, इतने हम स्वच्छ दिखते हैं चमकते हुए, लेकिन पवित्र एक भी नहीं है, सब अपवित्र। क्यों? बोले स्वच्छता और पवित्रता के भेद को हम नहीं जान पाए। स्वच्छता हमारे बुद्धि का विषय है और पवित्रता शास्त्र का विषय है। आप बढ़िया अच्छे से अच्छे साबुन से, केमिकल से अपने हाथ को धो लो। शौच से आने के बाद, नित्य क्रिया के बाद आप अपने हाथ को किसी अच्छे केमिकल से, पदार्थ से धो लो। आपका हाथ स्वच्छ तो हो गया, लेकिन पवित्र नहीं हुआ। पवित्र कब होगा? बोले जब शास्त्र की विधि से मिट्टी का स्पर्श होगा, मिट्टी से धुले तब। तो स्वच्छता तो हमने खूब कर ली, लेकिन पवित्रता नहीं समझ पाए। होटल का भोजन करते हैं बढ़िया चमकती हुई प्लेट में, सजी हुई कटोरियों में, सुगंधित बढ़िया साफ सुथरा, परोसने वाला भी खूब सजा संवरा आ रहा है, स्वच्छता खूब दिखाई पड़ रही है, लेकिन पवित्र कुछ नहीं है, सब अपवित्र है। पवित्रता और स्वच्छता में हम भेद नहीं कर पाए और स्वच्छता को ही पवित्रता मान करके हम अपवित्र वस्तुओं को ग्रहण करते करते हमारी बुद्धि दूषित हो गई।
स्वच्छता और पवित्रता में अंतर नहीं समझ में आया। यही सोच है। सोच माने पवित्रता। सोच आचार नष्ट हो गया, दया समाप्त हो गई, ये धर्म के 3 पग नष्ट हो गए। थोड़ा बहुत जो बचा है वो सत्य बचा है। आज भी लोग, कुछ न कुछ लोग सत्य बोलते हैं। बिना सत्य के दुनिया चलेगी नहीं, कुछ न कुछ तो सत्य रहेगा, भले 10% ही रहे लेकिन रहेगा। बाकी धर्म के पैर जो है खंडित हो गए, तो महाराज परीक्षित ने उस धर्म की रक्षा की, उस कलयुग को दंडित किया। और महाराज परीक्षित ने कहा मेरे राज्य से निकल जाओ। कलयुग ने कहा हम कहां जाएं, आपका ही राज्य है, कोई जगह आप ही बता दो। महाराज परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्थान दे दिया। द्यूतम पानम स्त्रिय सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा, 4 स्थान दिया, जहां पर लोग जुआ खेलते हों, जहां पर लोग सुरापान करते हों, जहां पर स्त्रियां अंग व्यापार करती हों, और जहां पर पशुओं की हत्या होती, निरीह पशुओं को मारा जाता हो। इन 4 स्थानों पर तुम निवास करना। कलयुग का यही 4 स्थान है। जहां लोग जुआ खेलें वहां कलयुग रहेगा, जहां पर लोग सुरापान करेंगे, शराब पिएंगे, वहां कलयुग आ जाएगा, जहां पर स्त्रियां व्यभिचार में युक्त होंगी वहां पर कलयुग आएगा, और जहां पर जीवों की हत्या होगी मांस भक्षण के लिए धर्म के नाम पर, वहां पर कलयुग आएगा। आज कलयुग के ये दूत सारी दुनिया में धर्म के नाम पर जो जीवों की हत्या करते हैं, अभी कुछ दिन पहले हुआ सब, कितने निरीह प्राणियों को, करोड़ों प्राणियों को मार डाला, और खून की नदियां बहा दी। तब किसी ने ज्ञान नहीं बांटा। ऐसे तो लोग बहुत ज्ञान बांटते हैं। शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाते हो, इतना दूध गरीबों को खिला दो तो गरीबों का पेट भर जाए। होली के दिन में इतना पानी बहा देते हो, जल ही जीवन है। आहा, क्या भाषण है। लेकिन उन सभी गधों की, उन समाज सुधारकों की जीभ कहां कट करके गिर गई। एक व्यक्ति ये बोलने को तैयार नहीं हुआ कि इतने निरीह जीवों की हत्या करके खून के कचड़े बना दिए, नाले बहा दिए, तब तुम्हारी प्रकृति दूषित नहीं हुई? तब तुम्हें समाज की याद नहीं आई, राष्ट्र की याद नहीं आई? क्यों? बोले ये भाईचारा है, ये कुर्बानी है। अरे कुर्बानी का मतलब त्याग। और त्याग क्या है? जो तुम्हें सबसे प्रिय वस्तु हो उसका त्याग करो, तब त्याग का मूल्य। जो तुम्हारी सबसे प्रिय वस्तु हो उसका त्याग करो, और सबसे प्रिय वस्तु आत्मा होती है, अपनी आत्मा को भगवान के चरणों में समर्पण करो। ये सबसे बड़ी कुर्बानी है, ये सबसे बड़ा त्याग। वो तो तुमने किया नहीं। किसी जीव को पकड़ लाए और खून की नदियां बहाई, ये हिंसा का तांडव किया। ये मनुष्य नहीं है, ये राक्षस हैं धरती के। यही कलयुग का वर्धन करने वाले। इन राक्षसों का अंत होना ही चाहिए। समय आएगा इनका भी अंत होगा। ये आपस में ही लड़के मरेंगे। सारी दुनिया में तो मर रहे हैं, जहां देखो तहां आपस में ही लड़ते। तो बंधुओं, कलयुग को भगवान ने, महाराज परीक्षित ने कलयुग को शासित किया, और महाराज परीक्षित ने धर्म के 4 पैर को ठीक कर दिया। 3 पैर उसके खंडित थे, लेकिन प्रतिसंदध आश्वास्य महीम च समवर्धत, वृषस्य नष्टास्त्रीन पादान तपः शौचम दयाम इति। धर्म के जो 3 पाद नष्ट हो गए थे उनको महाराज परीक्षित ने फिर ठीक कर दिया। हाँ, तप, शौच, दया, ये तीनों पैर ठीक हो गए, और सत्य तो था ही। धर्म अपने 4 पैरों पर खड़ा हो गया। राजा का यही कर्तव्य है। जो राजा बने वो धर्म के 4 पैरों को ठीक करे। धर्म अपने 4 पैर पर खड़ा हो, ये प्रयास राजा के द्वारा हो, वही राजा सर्वोत्तम राजा माना जाता है।
महाराज परीक्षित ने दिग्विजय किया। जहां जहां महाराज परीक्षित गए दिग्विजय में, सब जगह अपने पूर्वजों के, पांडवों के यश और कीर्ति को सुना। एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने गए, जंगल में इनसे अपराध हो गया। प्रारब्धवश हुआ, विधि का वही विधान था, जानबूझ करके नहीं किया, वो ईश्वर की इच्छा थी, वो घटना होनी थी। और परिणाम ये हुआ कि एक मरे हुए सांप को एक महात्मा के गले में क्रोध में डाल दिया। महात्मा के पुत्र ने शाप दे दिया, जाओ आज के 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग काटेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महाराज परीक्षित लौट करके आए। उन महात्मा ने अपने पुत्र को, शिष्यों को भेजा, बोले जाओ जाकर के राजा परीक्षित को बता दो आज के 7वें दिन मृत्यु होगी। परीक्षित अपने कल्याण का कोई उपाय कर ले। ब्राह्मणों ने आकर के बताया। जब बताया तो महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए, उन ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज आपने बड़ी कृपा की, मुझे शाप दिया, अब मैं अपने पापों का यहीं पर प्रायश्चित्त करके पवित्र हो जाऊंगा। अद्यैव राज्यम बलमृद्धकोशम प्रकोपित ब्रह्मकुलानलो में दहत्वभद्रस्य पुनर्नमे भूत पापी यसी धीर द्विजवेद देवगोभ्या। आपने बहुत अच्छा किया, मुझे शाप दे दिया। और उसी समय महाराज परीक्षित ने अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को दे दिया और सब कुछ छोड़कर गंगा के तट पर आ गए। गंगा के तट पर जब आए तो गंगा के तट पर यह समाचार सुनकर बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग एकत्रित हो गए। वेदव्यास जी महाराज, पराशर जी महाराज, वशिष्ठ जी, वामदेव, जाबाली सब आ गए। तत्रोपजग्मुर्भुवनम पुनाना, तत्रोपजग्मुर भुवनम पुनाना, संपूर्ण भुवन को पवित्र करने वाले कौन? बोले महात्मा लोग। ये महात्मा जो होते हैं ना, इनके कारण ये धरती और तीर्थ पवित्र होता है। स्वयं ही तीर्थानि पुनंति संता। ये तीर्थ क्यों है? अयोध्या, वृंदावन, चित्रकूट, द्वारका, ये सारे तीर्थ पवित्र क्यों हैं? बोले यहां संत आते हैं, संतों के चरण पड़ने से ये तीर्थ है। और सारे संतों को तीर्थों में जाने से रोक दिया जाए, तीर्थों में जितने संतों के मठ मंदिर हैं वो सब हटा दिए जाएं, उनको रहने की सुविधा न दी जाए, बोले फिर तीर्थ तीर्थ ही नहीं रहेगा, वो तीर्थ नहीं रह जाएगा। संतों के कारण ये तीर्थ है। स्वयं ही तीर्थानि पुनंति संतः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः। तीर्थ भ्रमण के बहाने इन संतों के आगमन से तीर्थ होता है। अब सब महात्मा वहां पहुंच गए गंगा के तट पर और चर्चा होने लगी कि क्या हो, परीक्षित का कल्याण कैसे हो। तब तक सुखदेव जी महाराज आ गए। बोलो श्री सुखदेव भगवान की। अब भागवत की कथा में सुखदेव जी का आगमन हुआ है। अभी तक तो भागवत जी की इतनी बड़ी भूमिका थी जो कल से आप सुन रहे हैं। अब सुखदेव भगवान आए। कहां? बोले गंगा के तट पर, जहां परीक्षित विराजमान थे। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयागामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूत वेशः। अवधूत वेश धारण किए हुए परमहंस सुखदेव भगवान आ गए। 16 वर्ष की अवस्था। तम द्व्यष्टवर्षम, द्विअष्टवर्षम, द्विअष्ट का मतलब 8 दूनी 16, 16 वर्ष की अवस्था। सुकुमार पाद, बड़े सुकुमार चरणारविंद हैं उनके। करोरुबाह्वंस कपोल गात्रम, हाथ कपोल, अंग प्रत्यंग अत्यंत सुकोमल सुंदर। और चार्वायताक्षोन्नत तुल्य कर्ण। भगवान सुखदेव जी के सुंदर कर्णांत लोलेक्षण नेत्र, शुभ्राननम कंबुज सुजात कंठम, सुंदर श्रुभ्वाननम, सुंदर भ्रौ, माने भौहें बड़ी सुंदर हैं। कंबु सुजात कंठम, शंख के समान सुखदेव जी का कंठ है। निगूढ़ जत्रुम, ये हड्डियां जो कंधे की हैं वो दिखाई नहीं पड़ रही, मांस से भरी हुई, मांसल। पृथुतुंग वक्ष, वक्षस्थल अत्यंत उत्तुंग है।
मावर्तनाभिम, सुखदेव जी की जो नाभि है वो जमुना की भंवर के समान गंभीर नाभि, और बलिवल गुदूरम, जो पेट है ना, पेट कैसा है सुखदेव जी का? बोले निकला हुआ पेट नहीं है, इतना सुंदर सुडौल उदर है सुखदेव भगवान का कि वो मांस थोड़े थोड़े लटके हैं तो धारियां बनी हुई पेट में, चर्बी नहीं है। इस वर्णन का तात्पर्य क्या है? बोले इसका तात्पर्य है कि जहां कहीं भी आप भगवान का वर्णन सुनोगे, भगवान के अंग प्रत्यंग का जैसा वर्णन किया जाता है, और यह किया है वेद व्यास ने, वाल्मीकि ने, ठीक वही वर्णन सुखदेव जी के अंगों का है। दिगंबरम वक्त विकीर्ण केशम प्रलंब बाहुम समरोत्तमाभम, आजान बाहु हैं, श्यामम, भगवान श्याम वर्ण है, सुखदेव जी भी श्याम वर्ण है। ये सब कहने का मतलब क्या निकला? बोले चारवाक्ष नेत्रम, सुंदर नेत्र हैं, बड़ी बड़ी भुजाएं हैं, अंग प्रत्यंग अत्यंत कोमल हैं, शंख के समान ग्रीवा है, गभुआरी अलकावली है, श्याम वर्ण है। यही सब तो भगवान का भी स्वरूप है। तो कहते हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये सुखदेव जी कौन हैं? बोले भगवान श्याम सुंदर कृष्णचंद्र ही सुखदेव के रूप में राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए आ रहे हैं। ये तात्पर्य है। तत्रा भवत भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षयागामट मानो नपेक्षा। आए तो सभी मुनियों ने उठ करके उनका स्वागत किया, और जब आ रहे थे तो पहुंचने पर तो मुनियों ने स्वागत किया, और उसके पहले बोले जिस गांव से होते हुए आ रहे थे, रास्ते में गांव पड़ा, नगर पड़ा, उस गांव के बच्चे और वहां के युवा लोग उनके ऊपर मिट्टी फेंक रहे थे, कोई दूर से पत्थर फेंक रहा था, उपहास कर रहे थे, चिढ़ा रहे थे। लेकिन सुखदेव जी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का अनुसंधान करते हुए चले आ रहे। व्रतश्च बालैहि, गांव के बालक चारों तरफ से घेर करके उनके ऊपर मिट्टी फेंक रहे हैं। आने पर इनके पिताजी बैठे थे वहां पर राजा परीक्षित के पास में गंगा तट पर। सुखदेव जी जब आए तो उठ करके खड़े हो गए पिताजी वेदव्यास जी। वेदव्यास जी तो उठ के खड़े हुए, वेदव्यास के जो बाप थे पराशर महर्षि वो भी उठ के खड़े हुए, दादाजी। हाँ, सुखदेव जी आ गए, अपने पोते को देखकर उठ करके भाव विभोर हो गए और खड़े होकर के प्रणाम किया। और तो और उनके पिता जो शक्ति महर्षि थे वो तो मर चुके थे, लेकिन उनके पिता जो वशिष्ठ जी महाराज, सुखदेव जी के दादाजी के दादा, लकड़ दादा वशिष्ठ जी महाराज, वो भी उठ करके खड़े हुए और सुखदेव जी का अभिनंदन किया। 16 वर्ष के सुखदेव जी, बाप, बाबा, परबाबा, लकड़ दादा सब उठ करके सम्मान कर रहे हैं। क्यों? बोले सुखदेव जी का ज्ञान उच्च कोटि का। लेकिन सुखदेव जी इस सम्मान से अभिभूत नहीं हुए और गांव के उन बच्चों के द्वारा किए गए अपमान से दुखी नहीं, दोनों से परे। यही संत का स्वभाव होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। सम्मान निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही। सब संत सुखी विचरंत मही। सब संत सुखी विचरंत मही। सम्मान निरादर आदर ही, निरादर और आदर दोनों में समभाव हो जाए। सब संत सुखी विचरंत मही, यही संत का जीवन है। सुखदेव भगवान आए, विराजमान हुए, राजा परीक्षित ने चरणों में पुष्पांजलि अर्पित की और जिज्ञासा की। क्या जिज्ञासा की? बोले यही पूछा कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम। हे योगियों के परम गुरु, अब आप बताओ
कि एक मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। बस इसी प्रश्न का उत्तर सुखदेव जी देने लगे। सर्वप्रथम सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया, राजन, ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है। ये जीवन जो मिला इसमें औसत आयु 100 वर्ष की, उसमें भी आधा जीवन तो सो करके बीत गया। आधा जीवन जो व्यक्ति का जाग करके बीतता है उसमें भी व्यक्ति खाने कमाने और विविध कार्यों में समय बिता लेता है। आत्म कल्याण के लिए वो कोई उपाय नहीं कर पाता। हे राजन, इस जीवन का परम लाभ यही है कि मरने के पहले इतनी भक्ति कर लो, इतनी कथा सुन लो, इतना भजन कर लो, इतना पाठ कर लो, इतनी सेवा कर लो भगवान की, कि तुम्हारा मन चित्त बुद्धि भगवान में इतना तन्मय हो जाए कि जब मरने का समय आए तो मरने के समय भगवान की याद आए और किसी की याद ना आए। जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही, ये हो। और अगर नारायण की स्मृति हो गई मरते समय तो चिंता मत करना, तुम्हारा मानव जीवन सफल हो जाएगा। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, ये न पूछो कि मरकर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो तुम
श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं 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 जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं रामनारायणं अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं 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 जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे ओ जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर 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 जाएंगे बोलो श्री गोविंद भगवान की थोड़ा जोर से जय बोलो। अमर बंसल जी ने इतनी व्यवस्था की है, चकाचक छानो घोटो, क्या बात है। और उसके बाद भी जय के नाम पर है क्या, पूरी शक्ति के साथ जय बोलो। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, जय